नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, देश की राजनीति में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। सत्ता पक्ष जो भी विधेयक लाता है, विपक्ष हर बार की तरह उसके विरोध में आ जाता है। इस बार निशाने पर है संसद का स्पेशल सेशन। क्या ये सत्र देश के लिए है या चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति है? पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ठीक उसी समय केंद्र सरकार का ये फैसला अब सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि इस स्पेशल सेशन के जरिए चुनावी समीकरण को बदलने की कोशिश की जा रही है, यानी संसद के फैसलों का असर सीधे वोटों पर पड़ सकता है, ऐसी आशंका विपक्ष की है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव बेहद नजदीक हैं और इसी बीच विशेष सत्र बुलाने का फैसला अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह स्पेशल सेशन किसी जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया के लिए नहीं बल्कि चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सत्ता पक्ष ने बुलाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण कानून और परिसीमन से जुड़े बिलों को पास कर डबल क्रेडिट लेना चाहती है। उनका आरोप है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने के बाद सरकार 30 महीने तक क्यों शांत बैठी रही, लेकिन जैसे ही चुनाव का माहौल बना अचानक वो एक्टिव हो गई। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या ये सत्र कुछ दिन बाद नहीं बुलाया जा सकता था? कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर अब तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो कई राज्यों के लिए बेहद चिंताजनक हो सकते हैं। जयराम रमेश के मुताबिक प्रस्तावित बदलावों से बड़े राज्यों को फायदा मिलेगा, छोटे राज्यों को नुकसान हो सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा सीटें यहाँ पर 120 तक पहुँच सकती हैं, जबकि केरल में केवल 40 के आसपास ही सीमित हो जाती हैं। इसी को लेकर कांग्रेस इसे नैरेटिव मैनेजमेंट बता रही है, यानी चुनावी माहौल में मुद्दों को अपने पक्ष में मोड़ने की एक कोशिश। अब इस मुद्दे पर विपक्ष भी एकजुट होने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 16 अप्रैल से पहले वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक, एक मुलाकात करने वाले हैं और इसके बाद अन्य विपक्षी दलों को भी साथ लेकर आएंगे और फिर एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। तो कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग की मांग को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा फैसला लिया है। उनका कहना है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू है और राजनीतिक दल चुनाव में व्यस्त हैं, तब ऐसा सत्र बुलाना कई सवाल खड़े करता है। सूत्रों के मुताबिक संसद का ये विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को चल सकता है, जिसमें महिला आरक्षण कानून में बदलाव और लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने जैसे बड़े प्रस्तावों पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। तो एक तरफ सरकार इसे सुधार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने का एक कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी फायदा लेने की रणनीति मान रहा है। सवाल बड़ा ये है कि क्या ये विशेष सत्र देश हित में उठाया गया एक कदम है या फिर चुनावी गणित को साधने की एक कोशिश है? जवाब आने वाले दिनों में तय करेगा कि सियासत की दिशा अब किधर जा रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।